हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। पॉलिटिकल साइंस का जो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक इसका जो एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, एक जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिक्स को क्या समझा जाता है, और मॉडर्न टाइम में जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या इसका स्कोप है, क्या कौन कौन से इसके मेन समर्थक हैं जो आज के जो मॉडर्न टाइम में जो पॉलिटिकल साइंस को जिस तरीके से देखा जाता है उसके मुख्य समर्थक कौन कौन से हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली जो इसके समर्थक हैं वो कौन कौन से थे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने खुद से जो नोट्स बनाए थे उनको मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने नोट्स से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी और बहुत ही डीप गहराई में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल थिंकर्स है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। जो ट्रेडिशनल थिंकर थे वो क्या मानते थे, पॉलिटिकल साइंस को कहाँ तक सीमित थी, पॉलिटिकल साइंस क्या थी, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल साइंस को कहाँ तक सीमित रखा जाता था, स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी तक ही वहाँ पर सीमित रखा जाता था ट्रेडिशनली, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें, मॉडर्न थिंकर जैसे पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्टेट, ठीक है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सिर्फ स्टेट की स्टडी नहीं की जाती एंड गवर्नमेंट, ठीक है, बट ऑल्सो कंसर्न विद ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जैसे स्ट्रगल फॉर पावर, यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंसेस और अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, पावर, अथॉरिटी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब फॉर्मल चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी इनफॉर्मल चीज़ें भी आज के दौर में जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंतर्गत जो है आ जाती है। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना कि ट्रेडिशनली जो सिर्फ स्टडी जो थी पॉलिटिकल साइंस की वो स्टेट और गवर्नमेंट तक थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये दायरा बढ़ चुका है। अब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आप सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट को ही स्टडी नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ आप पावर्स को कैसे गेन किया जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, जितने भी इनफॉर्मल एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, आप सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, जो कि डेविड इस्टन ने दिया था। यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंसेस, मतलब पावर्स की भी आप बात करते हैं यहाँ पे कि पावर किस तरीके से आप यूज़ करते हो दूसरे देशों को या दूसरे पार्टी को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। अथॉरिटी के बारे में आप बात करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइंस के दायरे के अंतर्गत आ जाती है। अगर हम पॉलिटिक्स वर्ड को देखें, ठीक है, तो इन एंशिएंट टाइम द वर्ड पॉलिटिक्स वाज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल साइंस। मतलब पॉलिटिक्स इज नॉट डिफरेंट थिंग देन पॉलिटिकल साइंस, बट जो एंशिएंट टाइम में अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स शब्द को जो किस लिए यूज़ किया जाता था, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिक्स शब्द जो यूज़ किया जाता था। हालांकि इसमें भेद है, मतलब इसमें फ़र्क है, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग एंड पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। इसके बारे में भी हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं पॉलिटिक्स। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स वर्ड जो कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या है। तो पॉलिटिक्स वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, ठीक है, किस शब्द से लिया गया है, ग्रीक वर्ड पॉलिस से लिया गया है पॉलिटिक्स शब्द, विच मीन्स सिटी स्टेट, जिसका मतलब क्या है, सिटी स्टेट। तो क्या है, देखिए, इन एंशिएंट टाइम द सब्जेक्ट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिटी स्टेट, ठीक है, सब्जेक्ट जो सिटी स्टेट की स्टडी के साथ रिलेटेड था, ठीक है, उसी को जो है पॉलिटिक्स कहा जाता था, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जाता, ग्रीक में जो सिटी स्टेट्स है, ठीक है, उसकी स्टडी की जाती थी, इसलिए उसको जो है पॉलिटिक्स कहते थे। और पॉलिटिक्स कहाँ से निकला, ग्रीक वर्ड पॉलिस से, जिसका मतलब क्या है, सिटी एंड स्टेट। पॉलिटिक्स जो अरिस्टोटल ने जो है एक बुक भी लिखी है पॉलिटिक्स, ठीक है, अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, ठीक है। अरिस्टोटल को जो है पॉलिटिकल साइंस का पिता भी माना जाता है, ठीक है। और इनकी जो बुक है पॉलिटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, एंड हिज जो बुक है, इनकी जो पॉलिटिक्स जो बुक है, ऑल्सो नोन एज द बाइबल ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इसकी बुक जो है पॉलिटिक्स की बाइबल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में फ़र्क क्या है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या चीज़ आती है, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, सिद्धांत आ जाते हैं, थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, इन सब चीज़ों को जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है स्टडी किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, और एक इंडिविजुअल और गवर्नमेंट और स्टेट का या इंडिविजुअल का गवर्नमेंट के साथ एक म्यूचुअल रिलेशन किस तरीके का है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है स्टडी किया जाता है। जबकि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स कंसर्न विद द एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटी एज दीज टेक प्लेस, ठीक है। पॉलिटिक्स जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कई बार भाई पॉलिटिक्स कर रहा है, अब ऐसे तो नहीं कहते कि पॉलिटिकल साइंस कर रहा है,
ठीक है। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, कंसर्न विद एक्चुअल, जो वास्तव में जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है कंडक्ट की जाती है, ठीक है, या होती है, उसको जो है पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। जबकि हमने क्या देखा कि एंशियंट टाइम में क्या करते थे वो लोग, वो पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिक्स शब्द ही यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी अमंग द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज एज propounded by the various political thinkers, whereas the politics of each region, state and even of each individual can be different। ठीक है, क्या होता है कि बोल रहा है कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मिटी हो सकती है पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स में, जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक थ्योरीज हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग थिंकर्स ने जो प्रपाउंड की, उसमें जो यूनिफॉर्मिटी या एकरूपता हो सकती है, ठीक है। जबकि पॉलिटिक्स ऑफ ईच रीजन, स्टेट एंड इवन ईच इंडिविजुअल्स कैन बी डिफरेंट। जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये हर राज्य या है, चाहे कोई भी क्षेत्र है वहाँ की, या कोई व्यक्ति है, उनकी जो अलग अलग हो सकती है। पॉलिटिक्स एक टैक्टिक्स है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो अलग अलग हो सकती है। किसी इंडिविजुअल की, किसी स्टेट की, किसी रीजन की अलग अलग पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो आपका पॉलिटिकल थ्योरीज है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, उसमें यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अलान बेल। अलान बेल ने ये डेफिनेशन लिखी है, और कई बार इस तरह से कोटेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। दैट पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद कॉन्फ्लिक्ट, compromise, decision making, powers and authority, right? And there is a close relationship between political science and politics। अलान बेल क्या मानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि किससे कंसर्न है, कॉन्फ्लिक्ट से, कॉम्प्रोमाइज से, डिसीजन मेकिंग से और पावर और अथॉरिटी से कंसर्न है पॉलिटिक्स, ठीक है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो है अलग अलग चीज़ों से मानी जाती है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि इट्स ओनली कंसर्न विद द स्टेट, कुछ मानते हैं कि इट्स ओनली कंसर्न विद द गवर्नमेंट, और कुछ मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट के साथ किसने पॉलिटिकल साइंस को कंसर्न माना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट, ये कोटेशन भी है, गार्नर की है, ठीक है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस 1928 में बुक भी लिखी है, और ये जो इनकी कोटेशन है, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस का जो अंत और आरंभ किससे होता है, राज्य से ही होता है। मतलब इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को किसके इर्द गिर्द माना है, राज्य। मतलब पॉलिटिकल साइंस क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो गार्नर मानते हैं। उसके बाद लॉर्ड एक्टन की एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, दैट पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड विद द कंडीशन एसेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट। पॉलिटिकल साइंस किससे रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, और उन सारी कंडीशन से रिलेटेड है जो कि स्टेट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। तो ये लॉर्ड एक्टन मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैटल की स्टेटमेंट है एक, दैट पॉलिटिकल साइंस इज द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ what the state has been, analytical study of what the state is, and political ethical discussion of what the state ought to be। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपको परिभाषाएं आएंगी और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। नेट के एग्जाम में आपको ये सारी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स मैंने लिखे सारे आपके लिए नेट के एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। और गैटल यहाँ पे ये मानते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है। अगर इसको हम हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन मानते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है कि स्टेट क्या है या क्या था, ठीक है। एनालिटिकल स्टडी के तौर पर हम ये मानते हैं कि व्हाट द स्टेट इज, स्टेट क्या है। और पॉलिटिकल एथिकल डिस्कशन के रूप में जब इसको हम देखते हैं तो वो ये बात की जाती है उसमें कि व्हाट द स्टेट आउट टू बी, राज्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बात किसने की है, गैटल ने। मतलब सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्टेट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। ये देखिए, इलियास अहमद ने कहा है पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। किस चीज़ के बारे में, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट, राज्य की प्रॉब्लम्स के बारे में जो है एक सिस्टमेटिकली नॉलेज लेना ही पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो ये इलियास अहमद ने माना है। और अकॉर्डिंग टू अबव, अगर हम उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर देखें तो स्टेट इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। मतलब स्टेट क्या है, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का एक केंद्र है, सेंटर है, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कोई ये मान रहा है कि जी स्टेट का जो अंत और पॉलिटिकल साइंस का जो अंत और आरंभ किससे होता है, राज्य से ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो सेंटर है यहाँ पे पॉलिटिक्स का वो क्या है, स्टेट है, ठीक है। एज इट डील्स विद द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड मेक्स इट स्टडी इन
टोटली, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट जो है इसमें डिस्कस किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के, कि क्या क्या स्टेट के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसकी एक स्टडी को जो पूर्ण रूप से, ठीक है, टोटली इसकी स्टडी की जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। तो ये कहीं ना कहीं एक इस तरह की स्टडी जिसमें स्टेट से ही संबंधित माना जाता है पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है। आगे हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट, तो देखिए ली इसमें दो लोग हैं, एक आपके पास लीकॉक हैं, सीले हैं, और एक पॉल जेनेट भी है, ठीक है, जो ये मानते हैं, सॉरी नॉट, इसमें दो ही लोग हैं, लीकॉक और सीले, जो पॉलिटिकल साइंस को जो है इसके साथ गवर्नमेंट के साथ जो है कंसर्न मानते हैं, ठीक है। लीकॉक कहते हैं पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ किससे डील करती है? गवर्नमेंट के साथ डील करती है, ठीक है। और सीले ने क्या कहा है, दैट पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट द फिनोमिना ऑफ गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल इकोनॉमी डील्स विद द वेल्थ, बायोलॉजी विद लाइफ, अलजेब्रा विद नंबर्स एंड ज्योमेट्री विद स्पेस एंड मैग्नीट्यूड। सीले कहते हैं कि भी पॉलिटिकल साइंस जो है उसी तरीके से गवर्नमेंट के फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करता है जिस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी किससे डील करती है? वेल्थ से, धन से, ठीक है। और बायोलॉजी किससे संबंधित है? लाइफ से, ठीक है। बायोलॉजी किसको इन्वेस्टिगेट करती है? लाइफ को। और अलजेब्रा किसको? नंबर्स को। और ज्योमेट्री जो है स्पेस और मैग्नीट्यूड को जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस किसको इन्वेस्टिगेट करती है? फिनोमिना ऑफ गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से सीले और लीकॉक दो ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस को जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ही रिलेटेड मानते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम आगे देखें कि पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे अब दोनों का मिश्रित रूप है, स्टेट से भी संबंधित है, गवर्नमेंट से भी संबंधित है, ठीक है। तो कौन मानता है? सबसे पहले हम पॉल जेनेट की बात करते हैं, ठीक है। पॉल जेनेट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस जो है सोशल साइंसेस का एक वो पार्ट है विच ट्रीट्स विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, जो क्या करता है? फाउंडेशन ऑफ द स्टेट की फाउंडेशन के साथ जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है, कि स्टेट कैसे बना, कैसे आया एग्जिस्टेंस में, और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार के सिद्धांतों से रिलेटेड है, ठीक है। सरकार के सिद्धांतों की बात की जाती है और स्टेट की फाउंडेशन की बात की जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं गिलक्राइस्ट की बात करते हैं, ठीक है। गिलक्राइस्ट का मानते हैं पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द जनरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। जनरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी ये स्टेट नहीं आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को इसने मिश्रित किया है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस किससे यहाँ पे डील कर रहा है? जनरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट की जो जनरल प्रॉब्लम है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों से संबंधित है आपकी पॉलिटिकल साइंस। तो गिलक्राइस्ट से मानते हैं। और पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड इट्स मीन्स द गवर्नमेंट, ठीक है। ये डेमोंक मानते हैं पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड इट्स मीन्स द गवर्नमेंट। स्टेट का मीन्स क्या है? गवर्नमेंट, मतलब साधन है, ठीक है। स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टेट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस को किससे रिलेटेड माना है? सिर्फ स्टेट, और इसका जो मीन है गवर्नमेंट, ठीक है, उससे डेमोंक्स ने माना है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया कि पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद, अगर हम स्टेट के साथ माने तो स्टेट के साथ पॉलिटिकल साइंस कंसर्न है, ये कौन कौन मानते हैं? गार्नर की बात की हमने, लॉर्ड एक्टन की बात की, ब्लंशली है, गेटल है, इलियास अहमद है एंड गैरिस, ठीक है। तो ये सारे लोग किससे रिलेटेड हैं? जो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज ओनली कंसर्न विद द स्टेट, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जब देखते हैं कि जो लोग मानते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस जो कंसर्न करती है सिर्फ गवर्नमेंट के साथ, तो इसमें सीले और लीकॉक दो लोग हैं, ठीक है, जो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस किससे कंसर्न करती है? गवर्नमेंट के साथ कंसर्न करती है। और फिर स्टेट एंड गवर्नमेंट के साथ कौन कौन मानते हैं? तो एक पॉल जेनेट है, गिलक्राइस्ट है और डेमोंक है, ठीक है। तो ये तीन लोग जो है पॉलिटिकल साइंस को स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के साथ कंसर्न या रिलेटेड मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको थिंकर्स को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल साइंस को जो है स्टेट के साथ कंसर्न इनमें से किन किन लोगों ने माना है, ठीक है। तो आपको बस इनका एक ऐसे चार्ट बना लो और 2-3 बार इनको आप देख लीजिए, रट लीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी कोटेशन उपरोक्त हमने सारी डिस्कस कर ली, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। आगे हम देखते हैं एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेडिशनल व्यू है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि क्या माना जाता है कि देखिए
टिल द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग तक जो हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल साइंस का एक जो ट्रेडिशनल व्यू था, ठीक है, जिसमें क्या माना जाता था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इट्स ओनली रिलेटेड विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या तो स्टेट के साथ रिलेट करती है या गवर्नमेंट के साथ रिलेट करती है या फिर स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की स्टडी के साथ रिलेट करती है। ये एक ट्रेडिशनल व्यू है, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टेट गवर्नमेंट लॉ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी हमने जो बात की कि इसमें किस तरह की स्टडी की जाती थी, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में क्या देखते थे कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या माना जाता था कि सिर्फ किसकी स्टडी की जाती है, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, औपचारिक जो आपके संस्थान है, जैसे स्टेट की बात की जाती है, गवर्नमेंट की बात की जाती है, कानूनों की बात की जाती है, लॉज की, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी को ही सीमित रखा जाता था ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस इज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अदर्स लाइक सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल साइंस को जो है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी माना जाता था ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें सोशियोलॉजी से भी डिफरेंट है, ये पॉलिटिकल साइंस से भी डिफरेंट है, हिस्ट्री का भी, मतलब कोई भी इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस जो है किसी भी इन सब्जेक्ट्स का एक सब टाइटल नहीं है, या मतलब ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके समर्थक कौन कौन है, मतलब ट्रेडिशनल व्यू के समर्थक कौन कौन है, गार्नर है, ब्लंशली, ऑलरेडी हमने अभी बात की है, ठीक है, कि गार्नर है, ब्लंशली है, पॉल जेनेट है, लीकॉक है, विलोवी है, सीले है, गैटल है, लॉर्ड एक्टन है, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। तो ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट को जो है समर्थन देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इट्स ओनली कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट और लॉज, ठीक है। ये लोग ये मानते थे, पॉलिटिकल साइंस का दायरा सिर्फ इतना सा इन लोगों ने माना है, ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो पॉलिटिकल साइंस का जो एक स्कोप है कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता था, क्या क्या उसका स्कोप था, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल व्यू, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग इसमें किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट कब बना, कैसे बना, स्टेट का ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये सारी इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, वही बात आ गई कि स्टेट पहले कैसा था, आज के दौर में कैसा है और आगे किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जो ट्रेडिशनल जो एक व्यू पॉइंट था वो कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव था, ठीक है, जिसमें ये दिखा जाता था, ये बात की जाती थी कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, फ्यूचर में अगर आज कोई संस्थान है तो वो पहले कैसा था, आज कैसा, और फ्यूचर में वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बात की जाती थी। और साथ ही साथ अगर हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्टेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर बात की जाती थी, ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू में। और स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वही बात है, जिस तरह से स्टेट की बात की जाती है वैसे गवर्नमेंट की भी बात की जाती थी, उसमें गवर्नमेंट को भी स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल सी बात है कि जो भी मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं स्टेट को स्टडी किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट्स को स्टडी किया जाता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या उनके रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, उन सबको जो है स्टडी किया जाता है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। और साथ ही साथ स्टडी ऑफ मीन्स एज पॉलिटिकल बींग, ठीक है, मैन एज पॉलिटिकल बींग, मतलब मनुष्य की बात की जाती थी कि एज अ पॉलिटिकल बींग जो मनुष्य कैसा है, ठीक है, या स्टेट के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, उन सब चीज़ों को देखा जाता था। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल या राजनीतिक विचारधारा है उनकी स्टडी की जाती थी। स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ठीक है, संविधानों की बात की जाती थी। जैसे अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें क्या सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को ही स्टडी किया जाता था, ठीक है, गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, एक देश की सरकार को दूसरे देश की सरकार के साथ कंपेयर करना, एक देश की जुडिशरी को दूसरे देश की जुडिशरी के साथ कंपेयर करके ये देखना कि विच इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है, मनुष्य के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए, इन सब चीज़ों को सिर्फ स्टडी किया जाता था ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। अब हम आगे बात करेंगे जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए दो कोटेशन है इंपॉर्टेंट और ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आई हुई है। अरिस्टोटल ने जो टर्म जो पॉलिटिकल साइंस, इसको जो मास्टर साइंस भी कहा है, ठीक है, तो कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस, तो ये अरिस्टोटल ने कहा है। और साथ ही एक और इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशन है दैट द स्टेट ओरिजिनेट्स इन द प्योर नीड ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू इन द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, ठीक है, ये भी अरिस्टोटल ने ही कहा है कि राज्य जो है मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और उसकी एक अच्छी लाइफ के लिए, या ठीक है, ठीक, मतलब सेक ऑफ गुड लाइफ उसके लिए जो है कंटिन्यू ये एग्जिस्टेंस में रहता है, तो ये भी अरिस्टोटल ने ही कहा है। साथ ही अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो कोटेशन है लॉर्ड ब्राइस की, वो उसमें ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इनएविटेबल, नो फ्री कंट्री हैज़ बीन विदाउट देम, ठीक है, कोई भी फ्री जो आज देश है, ठीक है, कोई भी आज़ाद देश जो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। नो वन हैज़ शोन हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट कुड वर्क विदाउट देम, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर लॉर्ड ब्राइस ने ये इंपॉर्टेंट कोटेशन दी है। आगे हम देखते हैं।
स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, ठीक है। तो 1948 में एक मीटिंग होती है यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को की, सॉरी, जिसमें जो है एक मीटिंग हैपन एंड डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जो स्कोप के बारे में यहाँ पे बात की, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल व्यू से हम देखा कि क्या क्या चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो डिस्कस की जाती है। तो एक जो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है, बाय वेरियस थिंकर्स प्रेजेंटेड, मतलब अलग अलग थिंकर्स के द्वारा जो पॉलिटिकल थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, उन थ्योरीज को स्टडी करना, उन थ्योरीज की इंटरप्रिटेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आएगी, ठीक है। दूसरा, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी उसमें ऐड करने की बात करते हैं कि जैसे रीजनल है, नेशनल है, नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी राजनीतिक संस्थान है, ठीक है, उन सब की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत की जाती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़, ग्रुप्स एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पार्टीज़, तो इन सब चीज़ों की क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए नॉन जो आपकी फॉर्मल और नॉन मतलब इनफॉर्मल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें स्टडी की जाएंगी, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी जो व्यू पॉइंट है, ठीक है, जो जैसे कि हमने ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट देखा, उसके बाद यूनेस्को के द्वारा जो स्कोप बताया गया है, ठीक है। अब हम मॉडर्न जो एक जो व्यू पॉइंट है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल साइंस का व्यू पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को वो क्या समझते हैं। देखिए 1908 में जो है एक ब्रिटिश फिलोसफर है ग्राम वालास, ठीक है, और एक है अमेरिकन फिलोसफर आर्थर बेंटले। इनकी बुक आती है 1908 में ही, दो अलग अलग समय एक ही टाइम पे दोनों ने जो है अपनी अपनी बुक्स निकाली है। ग्राम वालेस की बुक आती है ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स, और बहुत बारी बुक जो है नेट के एग्जाम में मैच करने के लिए आती है, ईयर पूछा जाता है। और आर्थर बेंटले की बुक जो प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी 1908 में ही आई है, ठीक है। इन दोनों बुक्स के माध्यम से जो इन दोनों ने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेडिशनल व्यू था, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको क्या कहा इन्होंने, डेड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इस तरह से भी कई बार आ सकता है कि पॉलिटिकल साइंस को जो डेड किसने कहा, तो ये ग्राहम वालेस और आर्थर बेंटले ने जो है इसको डिक्लेयर किया, डेड डिक्लेयर किया पॉलिटिकल साइंस को। उन्होंने जो है ट्रेडिशनल व्यू को रिजेक्ट कर दिया एंड दे एम्फसाइज ऑन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ मैन, ठीक है, मनुष्य के जो एक्चुअल बिहेवियर पर उन्होंने बल दिया, जिसमें वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। मेड पावर सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब जो पावर थी उसको जो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का सेंटर बना दिया, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की बात की, फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करने की उन्होंने बात की, ठीक है। इसके साथ साथ जो अदर्स जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो इस चीज़ को या इस तरह के विचार को प्रमोट करते हैं, उसमें से नंबर 1 हैरोल्ड लॉसवेल है, डेविड ईस्टन है, जॉर्ज कैटलिन है, चार्ल्स मैरियम है, डेविड एप्टर है, आमंड है, पॉवल है और रॉबर्ट डाहल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस व्यू पॉइंट को जो पॉपुलर बनाने में इन्होंने पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल साइंस को का मतलब क्या है और इसकी क्या क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज़ द वर्ड पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि पॉलिटिक्स जो है वर्ड ये ट्रेडिशनली जो है यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल साइंस के लिए, और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वर्ड को जो है पॉलिटिकल साइंस की जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैरोल्ड लॉसवेल की सबसे पहले बात करते हैं, इनकी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये भी एग्ज़ाम में कई बार आई हुई है, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम में, दैट पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। पॉलिटिक्स इज़ प्राइमरली कंसर्न विद हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ठीक है, कि किसको कब और क्या मिलना है ये कौन डिसाइड करता है, पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपकी हैरोल्ड लॉसवेल ने ये दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ये डेविड ईस्टन की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में जो है डेविड ईस्टन क्या मानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, कि वैल्यूज़ का आवंटन अथॉरिटेटिवली किस तरीके से किया जाए, ठीक है, ये बात करते हैं डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये भी पूछी गई है, दैट पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दोज इन पावर एंड इट एम्ब्रेसेस
स्ट्रगल बिटवीन स्टेट एंड एज सच एंड बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विद इन द स्टेट। ठीक है, देखिए पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर की बात जो है हंस जे मॉर्गेंथो ने भी की है, लेकिन यहाँ पे मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर और अ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दोज इन पावर, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना जो पावर में। ठीक है, एंड इट एम्ब्रेजेस स्ट्रगल बिटवीन स्टेट एंड सच अ बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, विद इन द स्टेट के अंतर्गत जो है स्टेट और अदर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के बीच में जो है पावर के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया जाता है, ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आती है, पॉलिटिक्स के अंतर्गत आती है, और मैक्स वेबर ने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट कैटलिन की इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोशियोलॉजी। ठीक है, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोशियोलॉजी। तो ये कैटलिन की इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और नेक्स्ट है, बाय पॉलिटिक्स आई मीन प्रोसेस ऑफ एक्टिव कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी की बात किसने की है, लिप्सन ने की है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स से मेरा मतलब क्या है, एक प्रोसेस ऑफ एक्टिव कंट्रोवर्सी। ठीक है, सक्रिय आप मतभेद की एक प्रक्रिया है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये लिप्सन ने कहा है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इज़ एन एक्टिविटी कंसर्न विद कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलान बेल की एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स क्या है, एक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी है विच कंसर्न विद कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइज़, डिसीजन मेकिंग, पावर एंड अथॉरिटीज़। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इसमें इन्होंने ऐड किया है, कॉम्प्रोमाइज़ को भी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी, और पावर एंड अथॉरिटी को इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है अलान बेल ने। ठीक है, एंड हु सेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शुड बी मेड कंट्रोल टू पॉलिटिकल साइंस। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शुड बी मेड टू कंट्रोल द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, जो पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है पॉलिटिकल साइंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉर्गेंथू ने कहा है 1957 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, दैट लाइफ इज़ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिज़ायर ऑफ पावर दैट सीज्ड ओनली विद डेथ। तो ये हॉब्स की इंपॉर्टेंट कोटेशन, और आपने ये सारी याद रखनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह की सारी कोटेशनें पूछी गई है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियर। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि लॉसबेल ने ये कही है ये। और नेक्स्ट वन, दैट पॉलिटिकल एनालिसिस डील्स विद पावर, रूल्स और अथॉरिटी। पॉलिटिकल एनालिसिस किससे संबंधित है, पावर, रूल और अथॉरिटी। तो रॉबर्ट डाहल ने ये कोटेशन दी है। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ की हमने बात की, डेविड ईस्टन ने ये कहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईस्टन वैल्यूज़ आर डिसीजंस और पॉलिसीज़ विच आर मेड फॉर द इंटायर सोसाइटी। ठीक है, वैल्यूज़ क्या हैं, जो डिसीजंस होते हैं। ठीक है, जो पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, या जो लोगों के लिए जो सेवाएं या सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, वो जो है इंटायर सोसाइटी के लिए जो है तैयार की जाती है। ठीक है, एंड पॉलिटिकल सिस्टम गेट्स दीज डिसीजन और पॉलिसीज़ इन्फोर्स्ड विद द यूज़ ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। और पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, उन डिसीजंस को, उन पॉलिसीज़ को जो इन्फोर्स करता है विद लेजिटिमेट अथॉरिटी। मतलब एक अथॉरिटी होती है जो कि लेजिटिमेट होती है, वैध अथॉरिटी। अब देखिए अथॉरिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे वैध लीगल अथॉरिटी है वो। ठीक है, उस लीगल अथॉरिटी के आधार पर जो है उन पॉलिसीज़ और उन डिसीजंस को जो इन्फोर्स किया जाता है लोगों के लिए। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो है कहीं ना कहीं बनाए गए या कोई डिसीजंस लिए गए, पॉलिसीज़ बनाई गई है। ठीक है, एंड ट्राइज टू प्रोवाइड टू एवरी पर्सन हिज और हर लेजिटिमेट शेयर। ठीक है, और इसमें क्या कोशिश की जाती है कि हर इंसान को या हर सिटीजन को, हर उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर एरिया के हर पर्सन के लिए क्या होगा, उसकी जो शेयर हैं, ठीक है, लेजिटिमेट शेयर, उसको जो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश इसमें की जाती है। एंड द पॉलिटिकल साइंस मेक्स द स्टडी ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। पॉलिटिकल साइंस में क्या किया जाता है, सारी इंटायर स्टडी किसके इर्द गिर्द घूमती है, इसी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ के इर्द गिर्द घूमती है। ये डेविड ईस्टन का मानना है और यही डेविड ईस्टन का एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है। ठीक है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्टीफन एल वॉस्बी की बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, आप याद रखिए क्योंकि इस तरह की कोटेशनें बहुत पूछी जाती है। वो कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ पॉलिटिक्स, जहाँ पे पॉलिटिक्स है, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ कंट्रोवर्सी। ये माना जा सकता है कि वहाँ पे कंट्रोवर्सी, इसीलिए वहाँ पे पॉलिटिक्स है। वेयर देयर इज़ अ इशू, जहाँ पे कोई इशू है, जहाँ पे कोई विवाद है, ठीक है, कोई मुद्दा है, देयर इज़ अ पॉलिटिक्स। ठीक है, वहाँ भी
क्या है, पॉलिटिक्स है। वेयर नो कंट्रोवर्सी, जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। वेयर नो इशू ऑल्सो बीइंग डिबेटेड, जहाँ पे कोई इशू डिबेट नहीं किया जाता, कोई कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट नहीं करती है, पॉलिटिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे पॉलिटिक्स भी नहीं होती है। इसका मतलब ये है, इनका मानना ये है कि पॉलिटिक्स के अंतर्गत क्या है, कंट्रोवर्सीज़ हैं, इश्यूज़ हैं। जहाँ पे कंट्रोवर्सी है, जहाँ पे कोई इशू है, मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स जो प्रिवेल करती है। लेकिन जहाँ पे कोई इशू ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे पॉलिटिक्स भी नहीं है। तो स्टीफन एस बोस्बी की इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नाउ नेक्स्ट वन, दैट कॉन्फ्लिक्ट्स लाइज एट द हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये मिलर ने कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे लाइज करते हैं, या मतलब कहाँ पे रिजाइड करते हैं, कहाँ पे निवास करते हैं, हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स का जो हार्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मिलर ने कहा है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, हमने ऑलरेडी डिस्कस की, हेरोल्ड लॉसवेल ने ये कहा। जब आप डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच करेंगे, उसमें आप 2-3 टर्म्स सुनेंगे, इनपुट सुनेंगे, आउटपुट सुनेंगे, इन्वायरमेंट सुनेंगे, गेट कीपर सुनेंगे, ठीक है। तो खैर वो बाद में करेंगे, लेकिन इसमें देखिए इनपुट का क्या मतलब है। पीपल प्रेजेंट देयर डिमांड्स बिफोर द पॉलिटिकल सिस्टम विच आर गिव द नेम ऑफ इनपुट। जब लोगों के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम के सामने अपनी डिमांड्स रखी जाती है, मांगें रखी जाती है, उन मांगों को क्या कहा गया है, इनपुट कहा गया है। उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंतर्गत जो मांगे जाती है उसको इनपुट कहा गया है, ये डेविड ईस्टन का मानना है। और आउटपुट क्या है, जब वो मांगे गई, उस सिस्टम के अंतर्गत जो मांगे चली गई, और अब क्या होगा कि व्हेन पॉलिटिकल सिस्टम कन्वर्ट्स दीज इनपुट्स, कौन सी इनपुट्स, जो डिमांड्स और जो इनके जो शिकायतें हैं, या कोई डिमांड्स है, या कोई मांगे हैं, ठीक है, ये इनपुट, ठीक है। जब इन इनपुट्स को जो कन्वर्ट करके, इन डिमांड्स को कन्वर्ट करके जब डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो उसको क्या कहा गया है, आउटपुट, ठीक है। इसको जो है आउटपुट कहा गया, ये भी डेविड ईस्टन ने ही कहा है, ठीक है। अब पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। अलान बेल के अकॉर्डिंग क्या है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर इज composed of attitudes, beliefs, emotions and beliefs of society that relates to political system and to political issues। देखिए इसमें क्या होता है, लोगों के एटीट्यूड्स, ठीक है, उनका रुझान, उनके विश्वास, उनके भावनाएं, इमोशंस, ठीक है, पॉलिटिक्स के प्रति, ठीक है, उन सब चीज़ों को जो जब पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रिलेट किया जाता है, तो उसको जो है, या पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ रिलेट किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है। ये अलोन बेल के अनुसार होता है, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल कल्चर तो देख लिया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण या समाजीकरण क्या है। व्हेन पॉलिटिकल कल्चर, जिस पॉलिटिकल कल्चर की हमने बात की, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ठीक है, लोगों का मान्यताएं, उस चीज़ के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति लोगों की मान्यताएं, ठीक है, जब उस तरह के कल्चर को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और पीपल ओरिएंटेड टुवर्ड पॉलिटिकल बिलीव्स एंड वैल्यूज़, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो उसको जो क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या राजनीतिक समाजीकरण जो है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब पॉलिटिकल कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है, क्या है ये, एटीट्यूड्स की डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, बिलीव्स की डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट है अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आप किस तरह का एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, किस तरह का बिलीफ जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाई जा सकती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू अलान आर बेल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अ मॉडर्न व्यू पॉइंट, ठीक है। देखिए हमने ट्रेडिशनली हमने देखा था कि ज़्यादातर जो फोकस था स्टडी का पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वो था सिर्फ स्टेट, गवर्नमेंट, लॉज एंड ऑल अदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल व्यू में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी इसके मेन जो थिंकर्स हैं, जो मॉडर्न व्यू पॉइंट को जो है सपोर्ट करते हैं, वही मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इनफॉर्मल आस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया जाना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो इनके मेन जो स्कोप है, ठीक है, स्कोप में जो है किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जैसे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रैक्टिकल ये देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उस पूरे एज ए होल उस पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना। फिर पावर के बारे में स्टडी की भी इसमें बात की गई है, ठीक है, कि पावर को स्टडी करना कि किस तरीके से पावर के लिए स्ट्रगल होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जो है नेशन या दूसरे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पावरफुल पार्टी है, आप
किसी भी चीज़ को ले लीजिए, वो किस तरह से दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालती है, ठीक है। इस तरह से इन सब चीज़ों को भी, इनफॉर्मल चीज़ों को भी जो स्टडी किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स के अंतर्गत। स्टडी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। देखिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उन चीज़ों को भी स्टडी करना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेविड ईस्टन, कि उन्होंने जो है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ की बात की है, ठीक है। किस तरह से वैल्यूज़ को जो अथॉरिटेटिवली एलोकेट किया जाए या किस किया जाता है, इन सब चीज़ों को जो स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू पॉइंट। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी के बारे में भी स्टडी करना। प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट्स की हमने ऑलरेडी बात की, अलान बेल भी मानते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी ऑफ कंसेंसस एंड कोऑपरेशन, ठीक है। किस तरह से एक दूसरे के साथ सहमत होकर कोऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सी, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ कंट्रोवर्सी, इन सब चीज़ों को स्टडी करना। स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, हैरोल्ड लॉसवेल ने ये कहा भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टडी करना कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो ये भी स्टडी किया जाता है कि कौन जो है किसको जो है कब और क्या दिया जाना चाहिए, सारा कौन डिसाइड करता है, पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है ये हमने अभी ऊपर बताया, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, बिलीव्स होते हैं आपके, एटीट्यूड्स होता है, आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है। बिलीव्स होते हैं एक सोसाइटी के अंतर्गत जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करते हैं, ठीक है। और जब इसी कल्चर को जो एक जनरेशन से आप दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हो तो वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बन जाता है, ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में अपना बिहेवियर रखता है या किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स के साथ उसका बिहेवियर होता है मैन का, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है चेक करना या इन सब चीज़ों को स्टडी करना, ये भी कहाँ आता है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू पॉइंट। फिर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से डिसीजन का लिया जाना पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो जाहिर सी बात है, देखिए पहले क्या होता था कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जो है पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट के नाम से ही जाना जाता है। इसमें जो है एक फॉर्मल स्टडी की जाती थी, फॉर्मली जो है कंपैरिजन किया जाता था फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में जो है इसमें फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल चीज़ों को या इनफॉर्मल आस्पेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है, तभी इसको स्टडी करके एक दूसरे सिस्टम के साथ जो कंपेयर किया जाता है। एंड लास्ट वन दैट स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, कि ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होती है पॉलिटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आती है स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम इसमें देखें तो क्या देखा हमने कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पहले क्या देखा था, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और लॉज और फॉर्मल जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात तो की जाती थी। लेकिन मॉडर्न व्यू पॉइंट में देखें तो इसमें सारे इनफॉर्मल चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है उन चीज़ों के साथ साथ, ठीक है। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, आपका स्टेट, लॉज, इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉपरेशंस, अथॉरिटी, पावर्स, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, पॉलिटिक्स से, या किसको प्रभावित करती है, पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1969 में डेविड ईस्टन, जो कि मेन सपोर्टर था बिहेवियरिज्म का, ठीक है, उसने हाईलाइट किया वीकनेसेस ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म में क्या कमियां हैं, क्या उसमें वीकनेस है, उन सब चीज़ों को उसने हाईलाइट किया। और जब वो अपना एक जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिलीवर कर रहे थे, कहाँ पे, इन द मीटिंग ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जो है इस चीज़ का जिक्र किया, बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जो भी खामियाँ, उन सब चीज़ों को उन्होंने उजागर किया और एक बिगिनिंग की, एक पोस्ट बिहेवियरिज्म का उन्होंने एक नारा दिया, ठीक है। तो जो उत्तर व्यवहार बात था, पोस्ट बिहेवियरिज्म डू नॉट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिहेवियरिज्म, इसका मतलब नहीं था कि ये बिहेवियरिज्म को टोटली तरह से इग्नोर कर रहा है, बल्कि एडिंग समथिंग मोर, ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना था। इट वांटेड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, ताकि जो है ज़्यादा मीनिंगफुल बने, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जो बिहेवियरिज्म आया उसमें कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ है, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस को जो वैल्यू फ्री करने की कोशिश की गई, ठीक है, नैतिकता से या मोरालिटी से या नॉर्मेटिव से जो है दूर रखे जाने की बात की, क्योंकि प्रैक्टिकल और बिहेवियरल या व्यवहारवादी जो राजनीति की यहाँ पे बात की जाने लगी थी। लेकिन 1969 आते आते जब पोस्ट बिहेवियरिज्म आया तो उसमें इन्होंने ये एहसास किया कि आप मोरालिटी को या एथिक्स को या जो आप वैल्यूज़ को जो है दूर नहीं रख सकते, ठीक है।
आप वैल्यू को जो फैक्ट से दूर नहीं रख सकते क्योंकि वैल्यूज़ का अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोबारा से इन्होंने जो क्या वैल्यू को जो है एक्सेप्ट करने की बात की है, ठीक है। अब हम इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पोस्ट बिहेवियरिज्म की, एंड ऑफ डाइकोटमी ऑफ नॉर्मेटिव एम्पिरिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जो एक व्यवहारवाद में माना जाता था कि जो नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल एस्पेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग है, ठीक है। नॉर्मेटिव में क्या माना जाता था, ठीक है, नॉर्मेटिव में कहीं ना कहीं वैल्यूज़ की बात की जाती है, ठीक है, एथिक्स की बात की जाती है कि क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जबकि एम्पिरिकल एस्पेक्ट्स में जो क्या होता था, इसमें साइंटिफिकली जो आप फैक्ट के बेस पे आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको एहसास होता है कि इस तरह से इनमें जो डिस्टिंक्शन है ही नहीं, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए इन दोनों में जो भेद नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ को दोबारा से अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और डेविड ईस्टन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है कि हम जिस तरीके से कोट उतार कर साइड में रख देते हैं उस तरीके से हम वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये भी डेविड ईस्टन ने कहा है और इस तरह की कोटेशन भी आती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की अबंडमेंट ऑफ द मोर क्रेज ऑफ द साइंटिसिज्म, एक जो साइंटिसिज्म या एक वैज्ञानिक एप्लीकेशंस की जो एक बात की जा रही थी, ठीक है, व्यवहारवाद के अंतर्गत, उस चीज़ को वो जो एक क्रेज़ था, ठीक है, उसको अब थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक है। एंड अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंसेस, इसमें क्या बात की गई कि पॉलिटिकल साइंस को जो अप्लाइड साइंसेस के तौर पर जो अप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है। अप्लाइड साइंसेस मीन प्रैक्टिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप उनको स्टडी करो, ना कि सिर्फ थ्योरीज पे ही बात करो आप, ठीक है, बल्कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करके वहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस शुड बिकम पॉलिसी साइंस, तो इसमें भी वही बात की जा रही है कि पॉलिटिकल साइंस को कैसा बनाया जाना चाहिए, पॉलिसी साइंस बनाया जाए, मतलब जो भी नीतियाँ और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करके उनको आप उनका इन्फ्लुएंस बताओ कि किसी पर्टिकुलर डिसीजंस को लेने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, उसको स्टडी किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ थ्योरीज और अप्रोचेस में ही बढ़ के रहना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद में जो है इन्होंने क्या है एक रेलिवेंस एंड एक्शन, ठीक है, रेलिवेंस और एक्शन को इसमें इन्होंने, ये इनका नारा भी था रेलिवेंस एंड एक्शन, तो इसको भी इन्होंने अडॉप्ट किया है, जिसमें कहीं ना कहीं अप्लाई पॉलिटिकल साइंस को अप्लाइड करने की कोशिश की जा रही है, मतलब अप्लाइड बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, पॉलिसी साइंस बनाने की कोशिश की जा रही है, साइंटिसिज्म का जो क्रेज़ है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है, और पॉलिटिकल साइंस को मैं जो नॉर्मेटिव के एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव दोनों को साथ में ले चलने की बात की जा रही है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस फर्स्ट इस वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट लेसन में, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस इसका जो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न व्यू पॉइंट है वो रखा, और क्या क्या कौन कौन इसके मेन सपोर्टर हैं, वो क्या क्या कोटेशन है उनकी, क्या क्या डेफिनेशंस हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की, और आई होप कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट हुई है जो बहुत पहले हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा चुकी हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।